ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं सुवर्णनयनं ज्योतिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय प्राणियों के कल्याण को चाहने वाले मुनि लोगों पर रमणीय नैमिषारण को क्षेत्र को पसंद करने वाले एक सभा की उसी समय आतिथ्य व्यास जी के शिष्य अपने शिष्यों के साथ में लेकर हरि नाम का स्मरण करते हुए वहां पर आ पहुंचे। समाचार को जानने वाले सूर्य जी को आते देखकर महातपस्वी संताजी 88 ऋषि जो थे उत्तर खड़े हुए और सभी धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ सूर्य जी ने परम वैष्णव को शीघ्रता से भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम किया और संताजी नियोग के आसन पर संपूर्ण शिष्यों के साथ अति बुद्धिमान सूजी बैठ गए। बैठे हुए सूजी से संताजी मुनियों ने विनय पूर्वक कहा कि हे महर्षि, हे सूजी, कलयुग में मनुष्यों को हरि भक्ति किस पाल से होगी तो कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विद्या से विहीन होंगे। उनका कल्याण किस प्रकार से होगा तो हम सुनना चाहते हैं। तब सूजी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आप भी वैष्णव का गण्य है, आप सब प्राणियों का सदैव कल्याण चाहते हैं। हे सौनक सुनो, मैं आप लोगों से उस उत्तम व्रत तो कहूँगा जिस व्रत को नारद ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने कहा वह ऋषिगण उसे सावधान होकर सुने। इति श्री सत्यनारायण व्रतायाम प्रथमोध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान के। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के कल्याण की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ देखा जितने प्राणी है नाना प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। तब उन्होंने उनमें विचार किया कि सब लोगों का दुख किस प्रकार से नष्ट होगा। ऐसा मन विचार कर दुष्टि लोग हो गए। वहाँ शुक्रवर्ण 4 भुजा वाले शंख चक्र को धारण किए हुए वनमाला से सुशोभित देव नारायण को देखकर नारद जी जो स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, भगवान, वचन मन से न करने योग्य, शरीर से न करने योग्य, अतंत शक्ति से युक्त सत्गुणात्मक आप लोग है। भगवान, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, भक्तों को भय को नाश करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसी स्थिति को सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? जो पूछोगे तो हम कहेंगे। तब नारद जी ने कहा कि हे नाथ, मृत्यु लोक में स्वस्थ प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने किए हुए पाप कर्म के द्वारा दुख को भोग रहे हैं। जिस छोटे उपाय से उनका दुख दूर हो सके ऐसा हम सुनना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि समझों पर कृपा करके तुमने वो अच्छा प्रश्न को पूछा है जिसके करने से मनुष्य जो है वो से छूट जाता है। इसे मैं कहता हूँ सुनो। और सत्यनारायण का व्रत है, इसको विधि पूर्वक करने से मनुष्य की सारी मनोकामना जो है पूरी होती है। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, वो विस्तार पूर्वक कहिए। अब भगवान ने कहा, इसके करने से दुख शोकादि को नाश करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजयी होती है। मनुष्य सबुदिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर सत्यनारायण का पूजन करे और बंधु बांधव के साथ धर्म में लीन होकर उत्तम अमृत का भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण एकत्रित करके सत्यनारायण को भोग लगावे और बंधु बांधव के साथ कथा सुने और श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खा पी कर रात्रि में गीता आदि का आचरण करे। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। विशेषकर पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं। हे नारद, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उसके दूसरे जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता सुनो। यही काशीपुर नामक नगरी में सतानंद नामक ब्राह्मण भूख और प्यास से पीड़ित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप को धारण करके उसके पास गए और बोले कि हे विप्र, आप नित्य पृथ्वी पर इधर उधर के घुमा करते हैं, हमारी सुनने की इच्छा तब से कहिए। तब सतानंद ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। मेरी
दरिद्रता दूर करने का। अगर आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा करके आप हमको बतलाए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे सतावन ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण के व्रत को करो, उन्हीं के प्रसाद से तुमको धन धान्य आदि की प्राप्ति होगी। व्रत की विधि को जान करके, व्रत की विधि को बतला करके बूढ़े ब्राह्मण जो थे वो अंतर्धान हो गए। तो सतावन ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया, मैं कल ही श्री सत्यनारायण के व्रत को करूंगा। ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन भिक्षा की परीक्षा बहुत द्रव्य मिला। उसी द्रव्य से भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण के व्रत को किया और उस श्लोक में सुख भोगते हुए अंत में सत्यलोक हो गया। क्योंकि श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान के जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो छोड़ी के का करो तो छोड़ी बैठी चुपचाप से। ठीक से ठीक से वही मतलब सर सच्चे बना दियो वो एको पानी ईटा दियो, ईटा देख लियो, ईटा बाई का से ईटे वाले दो से कम ले आई एक समय वही सतावन ब्राह्मण निज गीतानुसार अपने बंधु बांधवों को वध करने को तैयारी हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा पहुंचा। ब्राह्मण को वध करते देखकर नम्रता से प्रणाम करके बोला कि हे ब्राह्मण, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, तो विस्तार पूर्वक कहिए। तब सतावन ब्राह्मण ने कहा कि हे लकड़हारे, यह समस्त मनोरथ को पूरा करने वाला, दुख शोक आदि को नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत है। इन्हीं के प्रसाद से हमको धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है। यह वचन को सुन करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद को खाकर जल पीकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ चला गया। तो संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन हमको प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान के व्रत को करूंगा। ऐसा संकल्प करके लकड़ी माथे पर रखा और जहाँ धनी लोग बसते थे उस जगह में जा पहुंचा। वहाँ पहले से लकड़ियों का दाम दुगना प्राप्त हुआ। तब तो प्रसन्न होकर पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण एकत्रित करके घर गया और घर जाकर हर एक महीने संक्रांति को विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत करने लगा और इस श्लोक में सुख भोगते हुए सत्यलोक हो गया। श्री सत्यनारायण दिखाया अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजाओं में से एक उनका मुख नाम का जितेंद्र सत्यवादी राजा था, जो सदैव देवताओं के मंदिर में जाया करता था। वह राजा ब्राह्मण को धन देकर नित्य ही संतुष्ट किया करता था। उस राजा की स्त्री जो थी वह पतिव्रता थी। दोनों भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यदेव के व्रत को करते थे। उसी समय एक साधु बनिया वहां पर आ पहुंचा। राजा को व्रत करते देखकर नम्रता से प्रणाम करके बोला कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, तो विस्तार पूर्वक कहिए। तब राजा ने कहा कि हे साधु बनिया, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है। इसे पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। धर्म के साधु बनिया राजा को प्रणाम करके कहा कि हे राजन, इस व्रत को आप मुझसे कहिए, मैं भी उत्तम व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। व्रत और उसकी विधि को जान करके साधु मुनिया अपने घर में आकर अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत को कहा और संकल्प किया, जब हमारे घर में कोई भी संतान होगी तभी मैं भगवान के व्रत को करूंगा। ऐसा संकल्प करके अपने घर के कामों में लीन हो गया। कुछ समय बीत जाने के पश्चात साधु बनिया की स्त्री गर्भवती हुई। 10 महीना पूरा होने पर एक अति सुंदर कन्या ने जन्म लिया।
वह कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का जातकर्म संस्कार किया गया और उसका नाम कलावती रखा। एक समय लीलावती अपने स्वामी से हाथ जोड़कर मधुर वचन बोले, हे स्वामी, आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते? साधु बोले, प्रिय, मैं इसके विवाह के समय में करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा करके व्यापार करने के लिए वो बाहर चला गया। कुछ वर्ष बीत जाने के पश्चात जब साधु बनिया व्यापार से लौटा तो सखियों के साथ में खेलती हुई लड़की को देखकर दूत को बुलाकर कहा कि हमारी लड़की जो है विवाह कर हो चुकी है, इसके लिए वर विचार करके ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नामक नगर में गए। उस नगर में श्रेष्ठ बनिए के पुत्र को साथ में लेकर साधु के पास में आए। तब सुंदर गुण लड़के को देखकर जाति के तहत पसंद से कन्यादान कर दिया। अभागवश विवाह के समय में भगवान के व्रत को भूल गया। इससे भगवान से बड़े क्रोधित हो गए। कुछ दिनों के बाद अपने कर्म में अतन चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को साथ में लेकर रत्नाथापुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। जब भगवान ने श्राप दिया कि हे साधु बनिया, भविष्य में तुमको बहुत दुख भोगना पड़ेगा। उसी दिन राजा चंद्र के मीटर महल में चोरी हुई। सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया। चोर लोग राजा के धन को साधु बनिया के पास रख करके छिप गए। तब राजा के दूतों ने साधु बस कटाकर राजा के धन को समीप देखा और साधु बनिया को ही बांध कर ले गए। आनंद पूर्वक ले जाकर बोले, हे महाराज, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, देकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को जेल भेजने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात दूतों ने खूब मजबूती के साथ दोनों बनियों को बंदी खाने में बंद कर दिया और उसका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लाल की जय। सत्यदेव की माया से राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों बनिया का कुछ ही वचन नहीं सुना और उसका सब धन ले लिया। सत्यनारायण के श्राप से साधु समाज के धर्म स्त्रियां दुखी हो गई। चोरों ने उनका धन चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासे की चिंता से घर घर घूमने लगी। एक दिन रात के समय की कन्या भूख से दुखी होकर एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर श्री सत्यनारायण के व्रत को देखा तो कथा को सुन करके अपने मनोरथ को मांगा और प्रसाद को खाकर उधर रात बीतने पर वो अपने घर को आई। तब उसकी माता अपनी कन्या को धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? तब कलावती कन्या माता से सतवचन बोली, हे माता, समस्त मनोरथ को पूरा करने वाला, दुष्ट आदि को नाश करने वाला श्री सत्यनारायण के व्रत को मैंने आज एक ब्राह्मण के घर में देखा है। तब कलावती कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती भी व्रत करने को तैयारी हुई और साधु की पत्नी पिता श्री कन्या के साथ विधि विधान के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया और सत्यदेव से दिव्य वर मांगा है, सत्यदेव हमारे पत्योत्तमा श्री घर आ जावे, मेरे पत्योत्तमा के अपराध को क्षमा कर दो, सो क्षमा करे। व्रत के प्रभाव से भगवान संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को सब दिया कि हे राजन, बंदी गृह में पड़े दोनों सज्जन बंदियों को छोड़ देना, उसका जो धन तुमने दिया उसे दे लेना, है तो राज धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। रात्रि के सत्य को देखकर राजा प्रातः काल उठा, सभा के मध्य में जाकर मंत्री जोड़ों से रात्रि के सत्य को बतलाकर कहा कि बंदे हुए बंदियों को शीघ्र छोड़ दो। राजा के वचनों को सुनकर दूत लोग बंदियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट आए। अभिनयित वचन बोले, महाराज, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने हम दोनों को बंधन से छुड़ा कर ले आए हैं, अब आपकी क्या किया है? तब उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पहले का बात स्मरण करके कुछ नहीं कहा। तब बाणी पुत्रों को देखकर राजा से बोले, भागवत, तुम दोनों को बहुत दुख मिला। ऐसा कहकर हाथ पर कड़ी कटवाई, फलकर्म करवाया, बस आभूषण देकर विदा किया और पहले जितना धन दिया था उसका दूना धन देकर कहा कि आप अपने घर को जाए। साधु बनिया राजा को प्रणाम करके कहा कि आपके प्रसन्नता से जाता हूँ। यह कहकर दोनों व्यस्त अपने घर की ओर चल पड़े। इति श्री सत्यनारायण भगवान पंचमो अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान के जय।
भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो हिसाब होई हमरा हफ्ता से ना काम करे तो हिसाब होई किया। साधु वन्य मंगलाचरण पूर्वक देवता को पूजन करके ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण स्वामी ने बनिया के मन की बात जानने के लिए पूछा कि हे साधु बनिया, तुम्हारी नाम में क्या है? धन के घमंड में दोनों महाजन बनिया हाथ कर बोले, हे पंडित, क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें रुपया लेने की इच्छा है? मेरी नाम तो का पता नहीं भरे पड़े हैं। डंडी पैसों के झूठे उत्तर सुनकर बोले, तेरा उत्तर तत्व हो। ऐसा कहकर बनिया के पास से चलकर समुद्र के पास जाकर बैठ गए। डंडी के चले जाने पर साधु दिन क्रिया करके नाव को जल से ऊपर उठी देकर आचरण करने लगा और जय ही नाम लता पत्ता भी देखा, जय ही मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बनिया तन चिल्लाने लगा। तब साधु कटवान बोले, व्यर्थ शोक इसलिए करते हैं, या डंडी महाराज का श्राप है, इसलिए आप उन्हीं की शरण में चले, उन्हीं से मनुष्य सिद्ध होगा। साधु जमात के वचनों को सुनकर डंडी को प्रणाम करके आदरित वचन बोला, है डंडी, मैंने जो आपके सामने झूठे वचन को कहा है उसे क्षमा करे। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके शोकाकुल रोने लगा। डंडी उसे रोते हुए देखकर बोले, तू रुदन मत करो, मेरे वचनों को सुनो। तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है, इसलिए तुम्हें बार बार दुख मिला। भगवान के से वचनों को सुनकर साधु स्तुति करने लगा और वह, हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी मोहित होकर आपके अद्भुत रूप को नहीं जानते, तब मैं माया से मुठ कैसे जानूंगी? आपका प्रसन्न होइए, यथावत विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मेरा खोया हुआ धन जो उसे अर्पण करे। पूजन के प्रभाव से डंडी महाराज प्रसन्न हो गए, मनवांछित वर देकर के अंतर्धान हो गए। तब साधु बनिया नाव को सहेज करके अपने नगर को प्रस्थान किया। जब नगर के निकट पहुंचा तब धन्यवाद से कहने लगा, देखो मेरी रत्नपुरी नगरी को देखो। ऐसा कहकर धन की रक्षा करने वाले दूत को घर भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु बनिया की स्त्री को देखकर प्रणाम करके बोले कि ग्राम के निकट साहूकार बहुत से इष्ट मित्र धन के हित आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर साधु की स्त्री बड़ी खुशी हुई और सत्यदेव की पूजा कर कन्या से बोली कि मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम शीघ्र ही कार्य को समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार माता के वचनों को सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली गई। इससे भगवान जो बड़े रुष्ट हो गए और उसके पति को धन कई जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देकर महाशोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी और पति की पादुका खड़ा लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या के चरित्र को देखकर धर्म के साधु बनिया अपनी स्त्री के साथ चिंतन करने लगा और पृथ्वी पर के सृष्टान में लोग के संतुष्ट हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु बनिया, तुम्हारी लड़की प्रसाद छोड़कर के आई है, इसी कारण इसका पति जागृत हो गया। घर जाकर प्रसाद खाकर आवे तो निसंदेह अपने पति को पावेगी। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसे वचनों को सुनकर घर को गई और वहां जाकर प्रसाद को ग्रहण किया। फिर आकर अपने पति को देखा और पिता से कन्या घर को चलिए देरी के करते हैं। कन्या के वचनों को सुनकर साधु बनिया घर गया और घर जाकर हर एक महीने संक्रांति को विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत करने लगा और इस लोक में सुख भोगते हुए अंत में सत्यलोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत खष्टोध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान के जय। प्रजापालन में तत्पर कुंभध्वज नाम के एक राजा था। दशरथ के प्रसाद को त्यागने से उसको बहुत दुख मिला। एक दिन वन में मृगा ने पशुओं को मारकर वट के पेड़ के नीचे बैठकर श्री सत्यनारायण के पूजन को देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव के साथ करते थे। अहंकार से राजा वहां नहीं गया और न ही सत्यदेव को प्रणाम किया। जब गोप लोग राजा को प्रसाद देने ले गए तो राजा प्रसाद के आदर करके आपकी सुंदर नगरी को चला गया। उस राजा के 100 पुत्र थे, सब मर गए, धन धना सब नष्ट हो गई। तब राजा मन में विचार किया कि सत्यनारायण ने मेरा धर्म नष्ट किया, इसलिए सत्यदेव की पूजा होती थी, मैं वहीं जाऊंगा। ऐसा मन में विचार कर वह अहिरों के साथ जाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण के व्रत को किया और इस लोक में सुख भोगते हुए सत्यलोक हो गया।
सूची कहते कि पूर्वदेव में जिन्होंने सत्यनारायण के भक्त को किया, उनके दूसरे के अवतार कहते परम बुद्धिमान शतानंद रावण दूसरे जन्म में सुदामा नामे ब्राह्मण हुए, जो श्री कृष्ण भगवान के ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त किया। उनका मुख नाम के जो महाराज थे और दूसरे जन्म में दशरथ हुए, जो रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठ को गए। साधु नामक वैश्य था, दूसरे जन्म में मोहध्वज राजा हुआ। ऐसा राजा हुआ जो अपनी पत्नी के साथ ज्येष्ठ पुत्र को आरा से चिरकर ब्राह्मण उठाए श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया था। और तुंगध्वज नाम के जो राजा थे और दूसरे जन्म में बने हुए, जो भगवत भक्ति के संबंध में वैकुंठ को प्राप्त हुए। क्योंकि श्री सत्यनारायण वैकथायम 7वां अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।